हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो स्वयं प्रभा के 40 चैनल्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पिछले एक दो सेशन से देखने को मिल रहा है ऐसा। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूँ जिससे आप इस कंप्लीट 40 चैनल्स को केवल और केवल 5 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक रहने वाली है आप सभी के लिए। शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अपकमिंग क्लासेस में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक समझा करके कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जाएं जिससे आपको चीजें याद रहें। सो इसलिए आपको सिंपल एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, कोई भी इस तरह की वीडियोस लेके आऊंगा वो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो भी मैं क्लास लेने वाला हूँ अब से लेकर के एग्जाम तक कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैं आपको डेली शाम को यूजीसी नेट रिवीजन सीरीज के थ्रू भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 1 2 3 4 करके मैंने आपको पेपर 1 की अभी तक 7 यूनिट्स रिवाइज करवा दी हैं। और गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कंप्लीट यूनिट मिनिमम टाइम में खत्म करने की प्लान करके यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कंटेंट कवर करवाया, इंडियन लॉजिक पॉलिसीज, इसके अलावा जितने भी मोड एंड फिगर इसके अंदर टॉपिक हैं 49 मिनट्स में कंप्लीट यूनिट खत्म करवाई हुई है। मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट यूनिट 45 मिनट्स में। इसी तरह की कंप्लीट कम्युनिकेशन यूनिट 21 मिनट्स में। इस तरीके से आप मिनिमम टाइम में कंप्लीट 10 यूनिट्स यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो गाइस आप इस रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो करें, ये आपके एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। इनफैक्ट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस सीरीज से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में भी ऐसे हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, हायर एजुकेशन की टोटल 40 चैनल्स हैं और यहाँ पर 40 चैनल्स कौन से चैनल किसने बनाया है, कौन इसको यहाँ पर कंटेंट अपलोड करता है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आप देखेंगे पीवाईक्यूज उठा करके, तो वहां पे पूछा हुआ था कि चैनल नंबर 11 किसका है, किसका चैनल नंबर 14 जो है वो किसने बनाया है, किसका है, मतलब इसमें कंटेंट कौन अपलोड कर रहा है। तो इस तरीके से एक चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इस मैप को अपने माइंड में बिठा लो। ये एक मैप मैंने आपको दे दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में याद करने के लिए, और चाहो तो अभी इस चीज को याद कर लो। चैनल नंबर 1 से 10 तक सीईसी दिल्ली का है। चैनल नंबर 11 से 16 तक जो चैनल है वो इग्नू के हैं। चैनल नंबर 17 से 38 तक जो है वो आईआईटीज के हैं, अलग अलग आईआईटीज के चैनल है ये। चैनल नंबर 39 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का है और चैनल नंबर 40 सीईसी यूजीसी जिसकी थीम है व्यास। तो ये कुछ एक ऐसा मैप है जो कि आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर ऐसा पूछा गया कि चैनल नंबर 11 किसका है, तो ऐसे में आप सिंपल सा आंसर करेंगे इग्नू का है। चैनल नंबर 15 किसका है, इग्नू का है, क्योंकि हमने याद कर लिया कि चैनल नंबर 11 से 16 तक इग्नू के हैं। तो ये जो मैप मैंने आपको दिया है इसको याद कर लो। ये चार्ट आपके सामने गिवन है, इस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बाद में भी याद कर सके। याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप 2-4 बार दोहराओगे ना ऐसे याद हो जाएगा। 1 से 10 सीईसी, 11 से 16 इग्नू, 17 से 38 आईआईटी, 39 हैदराबाद और 40 थीम जो है यूजीसी सीईसी का है। अब आंखें बंद करो, अपनी आईज क्लोज करो, बताओ फटाफट जो मैं बता रहा हूँ। 1 से 10 किसका है, 1 से 10 चैनल है सीईसी दिल्ली का। उसके बाद 11 से 16 किसका है, आंखें बंद रहनी चाहिए आपकी, 11 से 16 किसका है, इग्नू का। उसके बाद 17 से 38 किसका है, आईआईटीज। 17 से 38, 17 से 38 तक किसके हैं, आईआईटीज के। उसके बाद 39 हैदराबाद और 40 जो है वो सीईसी यूजीसी का है। अब ये जो, अगर आपको ये याद हो चुका है चैनल नंबर किस किस के हैं ये, तो अब हम कुछ एक ट्रिक लगाएंगे जिससे आपको इनकी थीम, इनका जो चैनल के नेम है वो याद हो जाएंगे, क्योंकि चैनल के नेम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे प्रबोध जो है वो चैनल नंबर कौन सा है, प्रबोध चैनल नंबर पूछा गया था कि बताओ ये चैनल नंबर कौन सा है, या चैनल नंबर 3 का नेम क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन गिवन था पीवाईक्यूज में, देखा मैंने। तो इसका आपको नाम याद करना जरूरी है, क्योंकि नाम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे देखो, इसको नाम, इसके नाम कैसे याद करेंगे, अब सुनना, ध्यान से सुनना। जो एक मैं आपको स्टोरी समझाने वाला हूँ, स्टोरी को एक स्टोरी के थ्रू हम इसका नाम याद करने वाले हैं। तो स्टोरी क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, वगीश ने संस्कृत की पढ़ाई करी और प्रबोध और सारस्वत को दोस्त बनाया। सुनो ध्यान से, वगीश ने संस्कृत की पढ़ाई करी, प्रबोध और सारस्वत को दोस्त बनाया। दोबारा सुनो ध्यान से, आंखें बंद। वगीश ने संस्कृत की पढ़ाई करी और प्रबोध और सारस्वत को दोस्त बनाया। ये आपको नीचे लाइन याद रखनी है। उसके बाद उन्होंने प्रबंधन और विधिक की पढ़ाई करी, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, विधिक मतलब लॉ। प्रबंधन और विधिक की पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने गुरु बनाया। गुरु किसको बनाया, कौटिल्य को और आर्यभट्ट को। बहुत फेमस नाम है ये, कौटिल्य और आर्यभट्ट इंडिया में। तो कौटिल्य और आर्यभट्ट को गुरु बनाया और स्पंदन दक्ष उनको फ्री में मिल गए। बस ये कहानी है, स्टार्टिंग से याद करते हैं। सुनना ध्यान से, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। वगीश ने, मतलब चैनल नंबर जो फर्स्ट होगा वो वगीश हो जाएगा। आपकी कहानी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चैनल नंबर है। वगीश ने संस्कृत की पढ़ाई करी,
अब संस्कृत का वर्ड नाम आ गया, मतलब चैनल नंबर 2 की बात हो रही है। तो वगीस ने संस्कृत की पढ़ाई करी, इसके बाद प्रबोध और सारस्वत को दोस्त बनाया, प्रबोध और सारस्वत को दोस्त बनाया, सबने मिलकर प्रबंधन और विधिक की पढ़ाई करी, फिर उन्होंने गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? कौटिल्य को गुरु बनाया, आर्यभट्ट को गुरु बनाया। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कौटिल्य को गुरु बनाया, आर्यभट्ट को गुरु बनाया। स्पंदन दक्ष उनको फ्री में मिल गए, स्पंदन और दक्ष उनको फ्री में मिल गए। लो भाई, 10 चैनल का नेम आपको याद हो गए, 10 चैनल के नेम आपको याद हो चुके हैं इस स्टोरी से। एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, और आप अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट की आंखें नहीं खुली होनी चाहिए। आंखें बंद करो और याद करो हमने क्या कहानी बनाई है। कहानी हमने बनाई है कि वगीस ने संस्कृत की पढ़ाई करी, प्रबोध और सारस्वत को दोस्त बनाया, प्रबंधन और विधिक की पढ़ाई करके उन्होंने कौटिल्य आर्यभट्ट को गुरु बनाया, स्पंदन दक्ष उनको फ्री में मिल गए। बस भाई, लो खत्म। इतनी से बस एक कहानी है जिससे आपको 10 के 10 चैनल के नेम याद हो जाने। अब बताऊं मजे की बात, बस चैनल नंबर 10 तक ही नाम है चैनलों के, उसके आगे चैनल के नाम नहीं है। जैसे चैनल नंबर 11 का कोई नाम नहीं है, 12 का कोई नाम नहीं है, बस इनकी थीम है कि किस थीम पे चैनल चल रहे हैं। तो चैनल नंबर 10 तक ही आपको याद रखने हैं, मतलब जो चैनल के नेम है वो आपको 10 तक ही याद रखने, क्योंकि 10 तक ही नाम गिवन है। एक बार दोबारा कहानी बताऊं, क्या कहानी थी? कहानी थी कि वगीस ने संस्कृत की पढ़ाई करी, प्रबोध और सारस्वत को दोस्त बनाया, उसके बाद उन्होंने प्रबंधन विधि की पढ़ाई करके 2 गुरुजी बनाए। 2 गुरुजी कौन से हैं? कौटिल्य और आर्यभट्ट। 2 गुरु बनाए, उसके बाद स्पंदन और दक्ष उनको फ्री में मिल गए। बस कहानी खत्म। ये कहानी बार बार याद कर लो, 2-4 बार दोहरा लो, कहीं लिख लो। आप अगर 2-4 बार 10 बार दोहराएंगे तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। कहानी खत्म, बस इतना सा था। उसके बाद हमने आपको बता दिया है कि चैनल नंबर 11 से लेकर के 16 तक, सबके सब इग्नू के हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 11 भी इग्नू का है, 12 भी इग्नू का है। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16 सारे चैनल इग्नू के हैं, है ना। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पर 16 से जो स्टार्ट होते हैं वो IITs के, सॉरी 16 तक जो है वो इग्नू के हैं। 17 से जो स्टार्ट होते हैं वो IITs के हैं। 17 से 38 तक, 38 तक IITs के चैनल चलेंगे, अलग अलग IITs के चैनल हैं। तो यहाँ पर IIT बॉम्बे है, उसके बाद आपका IIT 5 जो चैनल है IIT बॉम्बे, 4 चैनल IIT बॉम्बे के हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ 17, 18, 19, 20 IIT बॉम्बे हो गया। फिर 21 जो है आपका IIT दिल्ली हो गया। मतलब अलग अलग IITs के चैनल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग IITs के चैनल यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप IITs के चैनल जो है 38 तक आपको याद रखने हैं। फिर आपका जो 39 है वो हैदराबाद का है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, और जो 40 है वो CEC UGC का है। तो बस इतना सा है। अगर आपने इतना याद कर लिया, इसका मतलब है कि 90% चांस है अब कि आप क्वेश्चन सही करके आओगे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। एक लास्ट चीज मैं आपको और समझा दूं, फिर क्लास एंड करते हैं। एक लास्ट चीज ये है कि थीम और पूछी जा सकती है कि बताओ किस थीम पे बेस्ड है। ये चांसेस वैसे कम ही रहते हैं, लेकिन थीम भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब थीम कैसे याद रखें? थीम आपको याद रखनी है उस, देखो ज्यादातर जो चैनल है वो उनके नाम से पता चला है कि उनकी थीम क्या होगी। जैसे संस्कृति है, अब संस्कृति हम कहते हैं ना कि हमारे इंडिया की संस्कृति अच्छी है। संस्कृति मतलब कल्चर, संस्कृति मतलब क्या है? कल्चर। तो हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसफी की बात हो रही होगी इस चैनल के अंदर। मैं आपको एक दो चैनल और दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रबंधन, प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट, इसका मतलब मैनेजमेंट स्टडी की बात हो रही है। कहते हैं ना कि हमारे रहने का प्रबंध कीजिए, मतलब मैनेज कीजिए कि कहाँ रहेंगे हम। तो प्रबंधन जो है वो मैनेजमेंट स्टडी है। विधिक कहते हैं कि हर काम विधि और विधान से होता है, मतलब विधि मतलब कानून, हर चीज जो है कानून से होगी। तो विधि जो है वो कानून, मतलब इसका लॉ की यहाँ पर पढ़ाई हो रही होगी। तो ज्यादातर जो चैनलों के नाम है उनके नाम में छिपा हुआ है कि वो किस चीज से रिलेटेड होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, कौटिल्य, अभी चैनल नंबर 7 है कौटिल्य। बच्चे को पता है कि कौटिल्य जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि हमने एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, अगर आपने एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर ली है तो उससे क्या होगा, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में आपको बताया गया था कि जो कौटिल्य है उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो। आर्यभट्ट का नाम बहुत फेमस है फिजिक्स और मैथ में। तो इसका मतलब है जो आर्यभट्ट है उन्होंने उस चैनल पे फिजिक्स की पढ़ाई हो रही होगी। तो ये ज्यादातर जो चैनल है उनके नाम से एसोसिएटेड चीजें कि वहां पर क्या पढ़ाई हो रही होगी, और कुछ चैनल आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर इग्नू का। जैसे इग्नू आपको पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इग्नू जो चैनल नंबर 14 है यहाँ पर देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी एंड ज्ञान दर्शन की यहाँ पर कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो कुछ चीजें काफी इजी हैं, मतलब उनको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा होगा। अब ऐसे ही सेम IITs के लिए आप देखिए, IITs का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पर ज्यादातर जो चैनल है, जैसे आप देखेंगे IIT बॉम्बे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब जितने भी चैनल IITs वाले हैं ज्यादातर जो हैं, ये ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर जो है आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जैसे चैनल नंबर देखेंगे, चैनल नंबर 19 IIT का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चैनल नंबर 20 बॉम्बे का है, फिजिक्स, मतलब साइंस एंड फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग की बात हो रही है। IIT दिल्ली अगेन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, है ना। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो चैनल नंबर
जो भी चैनल जो रिलेटेड है आईआईटी से, वहां पर इंजीनियरिंग की बात हो रही है। आईआईटी गांधीनगर सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी कानपुर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो ज्यादातर जो है वो चैनल से एसोसिएटेड है, सारी नहीं एसोसिएटेड है, बट ज्यादातर जो यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा वो आईआईटी का जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलेगा। अब यहाँ पर एक दो एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आईआईटी कानपुर का जो चैनल नंबर 25-26 है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और मैनेजमेंट लॉ की स्टडी कराई जाती है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडी। तो ये एक दो एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही यहाँ पर कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। साइंस से रिलेटेड होगा या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, तो ये आपको इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है। और लास्ट में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब आपको पता है साउथ में मूवी बनती है, साउथ की मूवीज कहाँ बनती है, ज्यादातर हैदराबाद में बनती है। तो हैदराबाद जो है यहाँ पर फिल्म मेकिंग की बात होती है ना। तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात होती है, फिल्म मेकिंग की बात होती है। तो हैदराबाद की मतलब साउथ इंडिया की जो हमारी मूवी बनती है, साउथ मूवीज हम देखते हैं ना बहुत लोग, तो हैदराबाद का मतलब क्या है, यहाँ पर फिल्म मेकिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स की यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। और लास्ट चैनल आपको याद है, सीईसी यूजीसी व्यास के नाम से, व्यास यूजीसी। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो ये कंटेंट आपको इजीली याद हो जाएगा, और आपके जो 2 नंबर हैं या फिर 4 नंबर जो भी 1-2 क्वेश्चन बनेंगे आप यहाँ से इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको समझाने का जो तरीका था मेरा आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो मैं इस वीडियो की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम पे जाकर के आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। देखो हर वीडियो की पीडीएफ में अवेलेबल नहीं करवा सकता, लेकिन इस वीडियो की पीडीएफ में जरूर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप वो आज नहीं, आज शाम तक करवा दूंगा, खैर क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी, मुझे निकलना है कहीं पर, तो मैं जल्दी ही आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये लास्ट बैच का टॉपर है हमारे, हमसे पढ़ के 99.98 99.7 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। इसका मतलब यहाँ पर कंटेंट अच्छा है, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको। अभी अगर आप इनरोल करना चाहते हैं 6 मंथ वाले कोर्स में, जो कि दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन हमने आपको स्टार्ट कराने का प्लान किया है, तो इसके लिए आपको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे, चाहे आप 6 मंथ इनरोल करें, चाहे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कोई भी इनरोल करें, आपको JRF 10 कूपन कोड अप्लाई करती है, आपकी फीस 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं आपको क्या कुछ पढ़ाता हूँ मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं आपको पेपर 1 एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको पढ़ाते हैं, हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस, इन सभी की प्रिपरेशन हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवाते हैं। सुपर फास्ट बैच अभी जून के लिए चल रहा था, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप दिसंबर के लिए अगर 6 मंथ कोर्स इनरोल करते हैं तो 6 मंथ वाले में आपको अभी जो हम जून का एग्जाम है इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी 6 मंथ वाले के में इनरोल करने पर, प्लस दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन भी आपकी इसमें से इजिली हो जाएगी। तो आप 6 मंथ वाला कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब कुछ मिल जाता है आपको कोर्स के अंदर, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी कैंडिडेट्स के साथ। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।